हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो सबसे ज़ीरो के लेवल से आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। सबसे एकदम जीरो के। देखो, कुछ लोग नए नए बंदे जो रहते हैं, तो मैं बीच बीच में उन लोगों को भी बता दिया करता हूँ कि एकदम जीरो के लेवल से स्टार्ट कैसे करना है ट्रेडिंग, है ना। सबसे पहले आप लोगों को जाना है गूगल में। आप लोग चाहे चले जाइएगा या फिर प्ले स्टोर में, है ना। जब आप प्ले स्टोर में जाते हो तो वहाँ पर आपको टाइप करना होगा, एक्सएम लिखोगे, है ना। तो वहाँ पर उसका ब्रोकर ओपन हो जाएगा। जब उसका ब्रोकर वो ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को वहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। मैन ये जो ट्रेडिंग के 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप में सबसे मोस्ट है ये 3 स्टेप। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 रूल्स अगर आपने समझ लिए ना, तो आपको ट्रेडिंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। देखो, सबसे पहला है कि एक्सएम ब्रोकर में अकाउंट बना लो या फिर वेंटेज में बना लो, सबसे अच्छा है। फिर उसके बाद जो सेकंड वाला मेथड रहता है, इसमें जो आपका एक्सएम वाले में जब आप लोग अकाउंट बनाने जाओगे तो वहाँ पर आधार कार्ड लगेगा और उसका जो एड्रेस वगैरह रहता है वो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएगी, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यूट्यूब के किसी और के वीडियो को देख लेना, तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें। अब इसमें आता है डिपॉजिट की बारी, है ना। आपने पहला वाला स्टेप को कंप्लीट कर लिया, अब आती है सेकंड वाली स्टेप की बारी। सेकंड वाले स्टेप में क्या करना पड़ेगा? सेकंड वाले स्टेप में गाइस, डिपॉजिट का जो सेक्शन रहता है ना, कि उसमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं। पैसे ऐड करने के लिए पैसे ऐड करने के लिए आप लोग यूपीआई के थ्रू, यूपीआई पेमेंट रहता है ना, तो यूपीआई के थ्रू आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो। जब आप लोग डिपॉजिट कर ले तो मिनिमम डिपॉजिट एक्सएम ब्रोकर में 8000 है ना, 8000 रुपये है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ का और एडवांटेज मिलता है कि वो 100% डिपॉजिट बोनस देता है। 100% डिपॉजिट बोनस रहेगा, जो कि हो जाएगा आप लोगों, अगर 8000 रुपये ऐड करते हो तो उसके 16000 रुपये हो जाते हैं ना। अगर कोई 100 डॉलर उसमें ऐड करता है तो उसके $200 हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। तो तब आप लोग ये वाला सेकंड वाला भी आप स्टेप को कंप्लीट कर देते हो। तो अब थर्ड वाले की बारी आती है। थर्ड वाले स्टेप में जब आप लोग जाते हो तो आपको चार्ट दिखता है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला आपको चार्ट दिख रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ये होगा कि अब यहाँ पे आप लोगों को खाली दो तो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। या फिर आप ये जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझना आप लोग, ये बिटकॉइन का चार्ट है ना। इसको अभी ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर है, अब ये 1 मिनट का है। अब हम लोग इसको 1 मिनट पर लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब बाय और सेल करने का, इधर देखो यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा ना, ये BTC USD लिखा है। BTC USD के जस्ट नीचे एक रेड का है, एक ग्रीन का है। अगर आप लोग ग्रीन वाले को दबाते हो, ये ब्लू वाले को, तो अगर आप लोग कंफर्म हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ये जैसे अब ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा मार्केट, है ना। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आप लोगों को ग्रीन वाले को टैप करना पड़ेगा, कि यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा इस वाले जगह से, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला नैरेटिव हो जाता है, फर्स्ट वाला, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला मेथड ये है कि, 1 मिनट इसको डिलीट कर दूं। अब देखो, अब सेकंड वाला पॉइंट ये है कि अब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है कि शायद नीचे चला जाए मार्केट, है ना। शायद मार्केट नीचे चला जाए, नीचे की ओर शिफ्ट कर दे, लेकिन अभी तो फिलहाल ऊपर की ओर शिफ्ट किया है। तो आप लोग यहाँ पर रेड वाले को, यानी कि इसको बेच दोगे, है ना। बेच दोगे बोले तो इसके पुट ऑप्शन को, पुट वाले को बाय कर लोगे, यानी कि अब आपका नैरेटिव है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, है ना। और जब मार्केट नीचे की ओर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बाय करते हो, जस्ट एग्जांपल के लिए समझो ये, कि आप लोगों ने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, ठीक है ना। 10 रुपए की आपने एक चीज खरीदी, अब उसका प्राइस बढ़ने लगा है तो आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। और अब यहीं पे अगर उसका प्राइस नीचे की ओर आने लगा, या फिर
नीचे की ओर आने लगा तो अब आपको वहां पर लॉस होगा, है ना। लेकिन इसमें इसमें ये पहला चीज तो ये हो गया कि आप कुछ खरीदते हो तो उसको बहुत देर के लिए होल्ड करके रखते हो कि भाई अगर प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि ऊपर चला जाए और नीचे चला जाए, बस दो ही चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन शेयर मार्केट में ये रहता है कि आप ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये वाला, तो आप इसको बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। अगर बेचोगे तो जब मार्केट नीचे की ओर आएगा, यहाँ से जब ये नीचे की ओर आएगा तो प्रॉफिट होगा। और जब आप खरीदते हो तो ये ऊपर की ओर जाता है तो प्रॉफिट होता है। अगर आप बेचते हो तो नीचे की ओर जाएगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे, है ना। बाय सेल का ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब कुछ और चीजें बताता हूँ मैं जो रहता है। वन डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये था अपना कौन सा स्टेप था, ये था अपना थर्ड स्टेप, है ना। थर्ड स्टेप। अब ये थर्ड स्टेप भी आपने डन कर दिया, ठीक है ना। कि वहां पर आपने खरीदा, उसको बाय किया, यानी कि बाय किया। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है ना। ऑर्डर ब्लॉक प्लस उसने मार्केट के स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट किया है। तो देखो यहाँ पर अभी मैं मार्क किया था ना कि यहाँ से देखो ये इस वाले पॉइंट से इसने अपना मार्केट को स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है। अभी तक मार्केट यहाँ से देखो ये नीचे आ रहा था, है ना। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ये देखो नीचे आ रहा था, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है। अब जब ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया तो अब मार्केट ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा, है ना। और देख भी सकते हो यहाँ पर पहले इसने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर। जब अप ट्रेंड की ओर गया, ये देखो अप ट्रेंड की ओर, तो अब मार्केट अभी पूरा फिलहाल तो ऊपर की ओर तक ही रहेगा, है ना। इस वाले को लिक्विडिटी लेने जाएगा अभी मार्केट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, है ना। चलो चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर, अभी कुछ और समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीजें समझेंगे। ये आ गए हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये अपना थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, फोर्थ स्टेप में ये आएगा कि ये आपने एक ट्रेड लिया, इसमें आपका प्रॉफिट भी हो गया है ना। प्रॉफिट हो गया, जैसे 8,000 रुपये आपके अकाउंट में पैसे थे तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो बढ़कर 9,000 रुपये हो गए, ये 9,000 रुपये हो गए। अब आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, कर लोगे। विड्रॉल करने के लिए आप यूपीआई के थ्रू विड्रॉ करोगे, है ना। यूपीआई के थ्रू रहता है, दिया रहता है उसमें। यूपीआई के थ्रू विड्रॉ करोगे, इसमें से 1,000 रुपये, 2,000, 4,000 जितना आपको विड्रॉ करना हो आप कर सकते हो। और वो भी बहुत आसानी से, आधे घंटे 15-20 मिनट टाइम लगता है। बाकी उसके अंदर ही ये जो आपका विड्रॉल वाला जो पैसा रहता है ना, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है ना। अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हो, और जो बिटकॉइन वगैरह के थ्रू रहता है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो अपन कोई अकाउंट में पैसे ऐड करते हैं ना, कुछ लोगों का रहता है जो ये बिटकॉइन का जो एड्रेस रहता है, वॉलेट का एड्रेस, है ना। वॉलेट एड्रेस वो भी आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जो वॉलेट का क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस रहता है ना। जो क्रिप्टो कॉइन वगैरह किसी के पास रहता है ना, तो वो ऐसे बैंक वगैरह में तो अपने रख नहीं सकता है, तो इसीलिए वो एक बनाता है, खुद से बनता है वो। क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस रहता है ना। वॉलेट एड्रेस, ये देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो, ये वॉलेट क्रिप्टो, ये देखो ये क्रिप्टो का वॉलेट रहता है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास, जो उनके पास बहुत सारा बिटकॉइन रहता है ना, ये ट्रस्ट वॉलेट है एक। ट्रस्ट वॉलेट आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर लेना। मेरे फोन में डाउनलोड है ना। तो वहां पर भी आप लोग ये इस पैसे को रख सकते हो। ये देखो
ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट, ये देखो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा ना, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है उसमें, तो मैं उसमें अकाउंट वगैरह सब बना करके रखा हूँ कि अगर कभी हम लोग फंडेड अकाउंट जो रहते हैं हम लोग उनको बाय करते हैं ना, तो ये ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही हम लोग उसको पैसे दे पाते हैं, कि जिससे हमें एक फंडेड अकाउंट मिल जाए, है ना। तो ये होता है, देखो ट्रेडिंग का जीरो से लेकर के पूरा स्टेप बता दिया, 4 स्टेप है मैंने। और सीखने के लिए बाकी मैं तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता ही रहा हूँ कि सीखना कैसे है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सीखा कि अकाउंट पहले ओपन करना पड़ता है ना। फर्स्ट वाले स्टेप में जब हम लोग सेकंड वाले स्टेप में जाते हैं तो वहां पर मैं डिपॉजिट का रहता है। डिपॉजिट वाले सेक्शन में आप लोगों को 8,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट, 8,000 रुपये, और अनलिमिटेड मैक्सिमम डिपॉजिट 10 लाख का है ना। और फिर जब थर्ड वाले स्टेप में आते हैं, थर्ड वाले स्टेप में आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि बाय करने का और सेल करने का, है ना, मतलब कि बेचने का और खरीदने का। अगर आप किसी चीज को बेचते हो, यानी कि बेचते हो, उसका प्राइस गिरता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप कोई चीज खरीदते हो, इसके जो बिटकॉइन को आप खरीदते हो, बिटकॉइन अगर बिटकॉइन का मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको वहां पर प्रॉफिट होगा, है ना। जो कुछ भी प्रॉफिट रहेगा, तो जब आप लोग उस ट्रेड को कट करोगे तो आपके उसमें वॉलेट में ऐड हो जाएगा तुरंत, है ना। 1 सेकंड भी नहीं लगता, उसके अंदर ही 0.000 बहुत माइक्रो सेकंड में ऐड हो जाता है। और फिर जो विड्रॉल का रहता है, जो पैसे आपने अर्न किए हैं, है ना, ट्रेड के थ्रू आपने प्रॉफिट किया है और आप उस प्रॉफिट को विड्रॉल करना चाहते हो, तो बड़े आसानी से हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत भी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं रहती है। तो ये जो वॉलेट विड्रॉल वाला यूपीआई के थ्रू सारी की सारी चीजें पॉसिबल है ना। तो ऐसे करते हैं ट्रेडिंग, एकदम 0 से 4 स्टेप है। और बाकी देखो सिखाने के लिए मैं तो हूँ ही, मैं खुद भी सीखता हूँ और बताता भी हूँ, है ना। तो ऐसे आप लोग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की बायो में लिंक दिया है, और यहाँ पर भी लिंक दे डाल दिया हूँ मैं, तो आप लोग वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना और इंस्टा में फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक अभी मेरे पास बताने का वो नहीं है कि मैं क्या नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, और वीडियो को और भी सारी वीडियो को देख लेना। और रही बात जो एसएमसी वाले कॉन्सेप्ट की, तो मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा उसमें, यानी कि एक ही प्लेलिस्ट में आज जितनी भी मैं एसएमसी सिखाया हूँ उसमें सारी की सारी वीडियोस ऐड रहेगी, है ना। तो कोई नया पर्सन आता है तो उसको एक एक वीडियोस करके देखना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट में तैयार कर दूंगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस।